करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर जितने भी पितातुल बुजुर्ग मुकतित विशिष्टित तथा नौजवान दोस्तों एवं हम सफर साथियों, हम आप सभी लोगों का आज इस परिनिर्वाण दिवस पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम आपसे बहुत कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि जैसे हमारे बीच में हमारे पितातुल बुजुर्ग माताएं एवं बहनें आई हुई हैं, इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी को लेके आए होंगे। भारती जी, ऐसा कहने से समाज सुधार नहीं होगा। समाज सुधार तब होता है हम सुधरे और हमारी पत्नी सुधरे, हमारा परिवार सुधरे, तब जाके समाज में सुधार आता है। ये तो समाज चलता रहेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारा तो एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट ना होता तो निश्चित है सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पत्नी को साथ में लेके आए, क्योंकि हम आपको यहाँ सुधरे हुए हैं, हम आप बात को मानते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से घर पे जाते हैं तो आपकी पत्नी कहती है कि भैया कहाँ अपना समय गंवा के आ रहे हो, कहीं ना कहीं निठल्ले के तरीके से घूम रहे होंगे। अगर हमारी बात किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन यह कार्यक्रम अच्छा तब लगेगा जब हम आए, हमारा परिवार आए। अगर हमारा परिवार ना आ सके तो हम आप इतने लोग हैं, कम से कम हम अपनी धर्म पत्नी को तो ला ही सकते हैं। क्योंकि जब आप घर पे जाते हैं तो आपकी धर्म पत्नी आपसे झगड़ा करती है कि आप बौद्ध हैं, हम बौद्ध नहीं हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, भगवान बुद्ध के विचार पर चलते हैं, तो निश्चित है आप और आपके परिवार को सुधरना होगा। आप कहते तो हैं कि हमारा बेटा सेना में न जाए, अगर दूसरा का बेटा जाए सेना में कर दे, वो नाम अमर कर दे, लेकिन आपका न जाए, तो इससे समाज में सुधार कभी नहीं होगा। अगर भारती जी ऐसा हो सकता है तो हमें बताएं। यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ लोग बैठे होंगे। निश्चित है सिस्टम से कार्यक्रम चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी आपको लेनी चाहिए। और 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब यह है कि हम किसी का खंडन नहीं करते हैं, हम किसी के रास्ते को नहीं रोकते हैं, हम किसी के विचारधारा को नहीं रोकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने बताया है कि जिस 22 प्रतिज्ञाओं पे चल के हमारा और आपका भला हो सकता है, तो निश्चित है आप अगर इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले तो बाबा साहब के प्रस्तावना और 22 प्रतिज्ञाओं को हमें 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करनी चाहिए। सर गलत तो नहीं हम कह रहे हैं? इस पर चर्चा मत करना सर, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञा लखनऊ में ग्रहण किया, ठीक है वो मंत्री थे, उनके ऊपर केस लागू हुआ। लेकिन निश्चित जानिए अगर आप अपने हक की बात नहीं कर सकते, जिन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने दिया है, अगर उन्होंने संविधान में रचना होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी कि वो बात करें। आप कहते हैं कि यहाँ राजनीति की बात न करें, आप कहते हैं यहाँ सिर्फ बाबा साहब के विचारधारा की बात करें। बाबा साहब को ऐसे ये जो है उनको सहनशील शक्ति नहीं मिली, बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार ऐसे नहीं मिला। आज का ये जमाना, आज के जमाने में हमें और आपको इज्जत नहीं मिल पा रहा है। आज के जमाने में भी हमें ऊंच और नीच के नाम से देखा जाता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो ना माने। जात को हम और आप खत्म नहीं कर सकते हैं, जात तब खत्म होगी। राजेंद्र पाल जी ने खुलेआम तौर पे नाता दिया है कि जाति तोड़ो नाता जोड़ो। जाति तोड़ो नाता जोड़ो का नारा इसलिए उन्होंने दिया है। आज लाखों लाख लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो लोग 22 प्रतिज्ञा न लेते, ऐसा होता तो लोग खुले मंच से
लोग अपनी बात को न रख पाते कि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, बाबा साहब ने हमको कानून दिया है, तब हम आपके बीच में बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने हमको ये संविधान न दिया होता तो हम आप इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये सामंतशाही लोग हम और आपको आज भी ऊंच और नीच देखते हैं। अगर आपको हमारी बात बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना, पर ये जान लीजिए कि बाबा साहब के बदौलत हमें और आपको बोलने का अधिकार मिला है। बाबा साहब ने संविधान दिया था, जो अनुच्छेद 11 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक उन्होंने क्यों दिया है कि हम आप बोल सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी बात को सत्य रूप में रख सकते हैं। अगर आप सभी लोग हमारी बात से सहमत नहीं है तो क्षमा करना, पर मैं इतना जरूर कहेंगे, जो हमारे संचालक महोदय हैं, कम से कम बाबा साहब की विचारधाराओं के आगे तभी बढ़ेगा जब ये अगला कार्यक्रम हो तो सभी लोग से हमारे संचालक महोदय प्रेरित करें कि हम और हमारे परिवार साथ में जरूर आए। हमसे जो गलती होगी क्षमा करना। भारती जी, हम आपके बुलाए पर आए, संचालक जी ने हमें आपको मौका दिया। देखिए, हम घारी घाट के रहने वाले हैं, मेरा नाम एडवोकेट राम सुरेश पटेल है, पर मैं जात पात भेदभाव नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ जो घृणा का अपवाद करता है मैं उसको भी घृणा का अपवाद करता हूँ। जो मुझे सम्मान नहीं देता है मैं उसे कदाप सम्मान नहीं दूंगा, मरते दम तक सम्मान नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि अपने सम्मान के लिए मरते दम तक संघर्ष करते रहना। आप भाई, जब तक आप शेरनी का दूध पिएंगे नहीं दहाड़ नहीं सकते। जब आपका शिक्षा का अधिकार आज खत्म करते जा रहे हैं, ये शिक्षा इतनी महंगी करती जा रही, 1 मिनट का मौका संचालक दीजिए, ये शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि हम आप आगे 5 साल के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप, मेरा जो अधिकार है, आप शिक्षा की बात करें, आप संघर्ष की बात करें, आप इकट्ठा होने की बात करें। जो हमारे शिक्षा की बात नहीं करता है, जो हमारे नीति की बात नहीं करता है, हम उसके साथ कदाप खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे गरीब बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई उनकी रोक दी जाएगी, तब हम आप क्या करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ जन हो, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप शिक्षा की बात अवश्य उठाएं। जो हमारे शिक्षा की नीति को आगे लेके बढ़ेगा, जो दोहरी शिक्षा की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि संचालक जी ने आगाह किया है कि समय नहीं है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।